आज आपका जो चैप्टर है वो है चैप्टर 3 ड्रेनेज। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होगा कि हमको किसी रिवर का ड्रेनेज सिस्टम क्या है और उसमें जो टेक्निकल टर्म्स है जैसे डेल्टा है, वाटरशेड है, वाटर डिवाइड है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और इससे क्या होगा कि आपका ज्योग्राफी का जितना रिवर सिस्टम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन इससे पहले के चैप्टर्स में मिली होगी, जैसे माउंटेन सिस्टम क्या होता है, माउंटेन्स में जो डिवाइड होता है वो क्या डिवाइड होता है। ठीक है, तो इंडिया में बेसिकली 2 रिवर सिस्टम है। फर्स्ट वन इज़ हिमालयन, ठीक है, और सेकेंड वन इज़ पेनिनसुलर। तो अगर हम मैप के थ्रू भी जाएंगे तो हम शायद मैप भी हमें बनाना पड़ेगा, हम मैप बना लेंगे इसके आगे। तो सबसे पहले जो टर्म है ड्रेनेज, ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, इफ़ एनीबडी कैन टेल इट वुड बी फाइन। ड्रेनेज अगर बेसिकली आप टू फ्लो है ना, तो वाटर को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर को फ्लो करने के लिए चाहिए होता है एक लेवल। लेवल मतलब एक उसको चाहिए कि एक मतलब प्लेन होना चाहिए जिस प्लेन में वो बह सके। हाँ, ग्रेडियंट होना चाहिए। ग्रेडियंट मतलब वो नीचे की तरफ जाना चाहिए। अगर वो इक्वल हो जाएगा तो पानी वहीं पे ठहर जाएगा। ठीक है, तो किसी भी रिवर का क्या होता है कि एक फ्लो होता है, एक ड्रेनेज होता है, एक प्लेन होता है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है कि उस रिवर सिस्टम का अपना पूरा सिस्टम होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस रिवर का ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, उस पूरे एरिया में उसी रिवर से सब कुछ मतलब कैरी आउट होती हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो। पहले अगर आप एंसेंट सिविलाइजेशन में भी जाएंगे तो जितनी रिवर्स होती थी उसी के आसपास ही जितनी सिविलाइजेशन होती थी वो सेटलमेंट होती थी। क्यों? क्योंकि रिवर अपने आप में एक पूरा फुल सिस्टम है, फ्रेंड्स, पूरा फुल सिस्टम है, एक जिसको आप कह सकते हो इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम मतलब एक ही जगह पे, जैसे आप मतलब कहीं अमेरिका में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, सुपर मॉल्स होते हैं। आप गए वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, फ्रॉम रेफ्रिजरेटर टू वॉशिंग मशीन टू हाउस होल्ड आइटम, है ना, सब्जियाँ, कपड़े, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो जो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा वो आप उनकी वीडियो जो है यूट्यूब पे जा करके देख लेना, तो वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ या फिर कुछ उसमें 19-20 भी है। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम में आपको जो पढ़ना है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने पहला बताया कि ड्रेनेज क्या होता है। ठीक है, दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट है ड्रेनेज बेसिन। बेसिन आपके घरों में भी बेसिन होता है, वो क्या करता है, वाटर को होल्ड करता है और उसको ड्रेन करके वो सीधा सीवर सिस्टम में पहुंचा देता है। ठीक है, सिमिलरली इसका अपना रिवर का ड्रेनेज बेसिन होता है। ड्रेनेज बेसिन मतलब जैसे मान लो गंगा ले लो, गंगा इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो गंगा क्या होता है, गंगा निकलती है आपके गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, जो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ठीक है, और यहाँ से निकलने के बाद उत्तराखंड के बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद one part goes to Bay of Bengal, हुगली एरिया। ठीक है, एंड द अदर पार्ट गोज टू वेयर, दिस गोज टू द बांग्लादेश। ठीक है, और जब बांग्लादेश में जाती है तो इसका नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाता है। हाँ, जो टर्म आएगा मैं बताता जाऊंगा, उसको सीक्वेंस में आप आगे भी मिलेगा तो रिपीट हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे एक बैराज है। ठीक है, और उस बैराज का नाम क्या है, एनीवन, वेरी फेमस। इसी के नाम पे आपको एक ट्रेन भी मिलेगी, फरक्का एक्सप्रेस। ठीक है, यस बेटा, है ना। तो यहाँ पे बैराज पे क्या होता है, रिवर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट वो अपना जो वेस्ट बंगाल का पार्ट है उसमें फ्लो होती है और फिर जा करके डेल्टा बनाते हुए अपना बे ऑफ बंगाल में सीधा उसको क्या बोलते हैं, माउथ ऑफ द रिवर। ठीक है, वहाँ से वो उसमें ड्रेन हो जाती है। ठीक है, और जब ये रिवर इसमें जाती है तो इसको यहाँ बोलते हैं पद्मा। ठीक है, यस बेटा, नाम चेंज हो जाता है जिस एरिया में आप पहुँचेंगे। हाँ, कोई बात नहीं, सो यू शुड बी कोरिलेटिंग विद इट, है ना। तो पद्मा का मतलब क्या होता है, पद्मा का मतलब होता है श्री लक्ष्मी, है ना, या आप लोटस से भी शायद है कनेक्शन, आप देख सकते हैं, है ना। और उसके बाद इधर से आती है ब्रह्मपुत्रा,
इसके 4-5 नाम यहाँ पे रहेंगे, फिर यहाँ पे आकर के ये ऐसे मिल जाती है, और जब यहाँ पे आती है तो इसका नाम होता है जमुना। ठीक है, अगर इंडियन नॉमेनक्लेचर में जाएंगे तो इसको आप यमुना कहेंगे। लेमैन टर्म में क्या होता है, कहीं भी कोई चीज़ कही जाती है तो बहुत स्टार्टिंग में वेरी टेक्निकल, वेरी फैंसी, बट वो धीरे धीरे जब नॉमेनक्लेचर में आती है तो उसका अपना अपना एक वर्जन आता जाता है। ठीक है, तो इट बिकेम जमुना। अब यहाँ पे बेटा मिलने के बाद ये दोनों इधर निकली तो इनका नाम हो गया मेघना। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि रिवर्स का नाम फेमिनिन ही क्यों है ना, मतलब ज़्यादा नाम जो है मतलब गर्लिश नेम ही क्यों है, क्योंकि रिवर को ही हम फेमिनिन जेंडर में रखते हैं, है ना। रिवर इज़ लाइक अ मदर फिगर, हाँ, तो इसलिए तो अब ये नाम हो गया मेघना। फिर बेटा यहाँ पे इन्होंने अपना बनाया बहुत सारा डेल्टा, तो इस डेल्टा का नाम हुआ क्या, सुंदरबन। अब देखो, अगर आप इस साइड में रहोगे तो फॉरेस्ट को क्या कहोगे, वन कहोगे, है ना, और अगर आप बंगाल में हैं तो आप वन कहेंगे, है ना। अगर आप इधर हैं, नॉर्थ इंडिया में हैं, तो आप कहेंगे वंदोपाध्याय या वंदे भारत। देखो सी, वी बिकम्स बी इन बंगाल, है ना। अगर यहाँ से वंदे भारत चली तो ये वंदे भारत है, और अगर वहाँ से चलती तो ये होती वंदे भारत। समझ गए, ये पर्टिकुलर एरिया का अपना एक नॉमेनक्लेचर होता है। हाँ, जैसे आप कहीं भी किसी भी रीजन में जाएंगे, किसी भी लोकेलिटी में जाएंगे, तो वहाँ की जो लैंग्वेज है उस हिसाब से चेंज हो जाती है। कहीं बहुत सॉफ्ट है, कहीं बहुत हार्श है ना, और कहीं बहुत मतलब मीडियम लेवल में है। हाँ, तो जितना सेंट्रल एरिया है इंडिया का वो बहुत उसमें है, क्या बोलते हैं, मतलब मीडियम लेवल में है। नीचे आप जाओगे तो वो हार्श लेवल, उसमें सॉफ्ट लेवल में आ जाती है। वेस्ट में जाओगे तो आप हार्श लेवल में आ जाएगी, है ना। ठीक है, तो अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होता है बेटा, जैसे आपको मान लो कहीं से पानी जो है बह रहा है, अगर आपको उसको रोकना है तो आप क्या करोगे, इफ देयर इज अ वाटर इज फ्लोइंग, इफ देयर इज अ वाटर एंड वाटर इज फ्लोइंग, अब आपको उस वाटर को रोकना है, क्या करोगे, यस, डैम बना दोगे या मिट्टी रख करके आप उसको बंडिंग कर दोगे। ठीक है, सो सी दिस इज अ रिवर, है ना, और एक रिवर ऐसे इमेजिनरी सोच लो कि एक रिवर इधर भी बह रही है ना, तो इसको आप क्या कहोगे, ये होगा कि ये इतनी ऊंचाई पे होगा, ठीक है, और ये थोड़ा नीचे होंगे, तो इसमें रिवर फ्लो हो जा रही है, इसमें रिवर फ्लो हो जा रही है, तो दिस पोर्शन इज अ वाटर डिवाइड। समझ गए, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट माउंटेनियस एरिया में या अपलैंड्स में यूज होता है। जो हमारा सेंट्रल अपलैंड है वहाँ पे क्या होता है बेटा, एक ही माउंटेन पीक से 4-5 रिवर्स निकल जाती है ना। तो वो कैसे निकलती हैं, उनको होना चाहिए कि मतलब वो एक ही रिवर बन करके फ्लो हो जाए, बट इनका वाटर डिवाइड है। सिंपल आप देख सकते हो, इस साइड की रिवर जो निकल जाएगी वो इसका वाटर डिवाइड ये पॉइंट हो जाएगा, इधर निकल जाएगी एक रिवर, है ना। ऐसे करके इसमें जो भी ये मतलब आप जब इमेजिन करोगे इसको तो आप एक बड़े कॉन्सेप्ट में इमेजिन करोगे, है ना। इसीलिए ज्योग्राफी के लिए क्या है कि आप ज्योग्राफी रिलेटेड वीडियोस को देखें, है ना, तभी इन कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। जैसे ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स जब रिट्रीट करते हैं तो उस एरिया में पूरा क्या बन जाता है, लेक बन जाता है। फिर लेक में जब वाटर का कहीं से इनफ्लो आता है तो वो प्रॉपर लेक बन जाती है, जैसे नैनीताल है, वूलर लेक है, ये सब क्या है बेटा, ये ग्लेशियल लेक्स हैं। एक टाइम को क्या रहा होगा यहाँ पे, जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी तो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था, फिर अचानक से गर्मी पड़ी, मौसम चेंज होता है ना। अभी आप देख रहे होंगे कि एक ये क्लाइमेट चेंज का ही इम्पैक्ट है कि आपको अगस्त बीत गए, आज 31 है, सितंबर में भी आपको बम्पर बारिश दिल्ली में देखने को मिल रही है ना। दिस इज़ अ चेंज ऑफ क्लाइमेट। पहले क्या होता था, जुलाई वगैरह में अच्छी खासी रेन हो जाती थी, तो अभी ये एक्सटेंड होते होते ये अगस्त और सितंबर की तरफ चला गया, ठीक है। तो दिस इज़ अ चेंज एंड चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। चेंज होना ही होना है, ये मतलब बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो अभी तक जो हमने बात किया ये एक बेसिक आपको बैकग्राउंड है इस चैप्टर का
कि ड्रेनेज चैप्टर क्या है, इसके बीच में क्या क्या आएगा, जो हमने टर्म्स डिस्कस किए हैं आपको वो सारे इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो वाटर डिवाइड आपको समझ में आ गया। अब जितनी बड़ी रिवर होगी उतना बड़ा उसका ड्रेनेज बेसिन होगा, ड्रेनेज सिस्टम होगा उसका पूरा। ठीक है, तो सबसे बड़ा वर्ड में ड्रेनेज बेसिन किसका है? इफ़ एनीबडी हैज़ रेड दिस चैप्टर देन ओनली ही कैन टेल, अदरवाइज नील बटा सन्नाटा। ठीक है, अमेजन जो रिवर है वो सबसे बड़ी रिवर है और उसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो सबसे बड़ा है। अब ड्रेनेज बेसिन आप अभी सोच ही रहे होगे कि ड्रेनेज बेसिन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, मान लो ये गंगा रिवर थी। ठीक है, अब इस रिवर के एरिया में जितना ये एरिया कैचिंग एरिया है, यहाँ पे जितना वाटर का जो सप्लाई होगा रिवर से वो गंगा से ही हो जाएगा। हाँ, और जितना यहाँ पे रेनफॉल होगा वो इस सी में फ्लो होकर के चला जाएगा। जैसे आप देखते होंगे आपके घरों में जब पानी बहता है, जब रेनफॉल होती है तो वो पानी बहता है, वो बह करके एक फ़्लो में जाता है, किधर की तरफ जाता है जहाँ पे उसको फ़्लो मिलता है। ठीक है, तो वो फ़्लो क्या है, जिस हम एरिया में रह रहे हैं ये है यमुना का ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, आप अगर कहीं मतलब सैटेलाइट सिस्टम या उससे जब ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि फुल दिल्ली इज़ लाइक दिस इन एंड अराउंड ऑफ यमुना। ठीक है, ऐसे आपको दिखेगा। तो यहाँ से जितना पानी गिरेगा वो सब यमुना में, इधर जितना गिरेगा यमुना में। इधर को जिनको पानी चाहिए खेती के लिए या किसी भी चीज़ के लिए वो यमुना से ले लेंगे, और इनको जो चाहिए वो यमुना से ले लेंगे। तो आपको तो जब ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, बट व्हेन यू एक्सपैंड दिस एरिया टू लार्ज अमाउंट तो ये क्या होता है ना कि आपको सब प्लेन ही दिखेगा। आप वो चीज़ें जो हाइट है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, है ना। जैसे आप इस रोड से जब जाते हो तो इस रोड पे देखते हो क्या होता है कि वो थोड़ा सा ऊपर अपलैंड टाइप का है ना। उधर से जब आते हो तो वो नीचे की तरफ लो लैंड की तरफ जाता है। तो जब यहाँ जब रेनफॉल होती है तो सीधा पानी देखते हो ना, सीधा दिस इज़ फ्लो ऑफ वाटर, है ना। और ड्रेनेज बेसिन उस पर्टिकुलर एरिया में जितना वाटर है जो कलेक्ट हो जाता है पर्टिकुलर रिवर सिस्टम में उसको ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया हमारे पास दो ड्रेनेज सिस्टम है, एक है हिमालयन और एक है पेनिनसुलर। ठीक है, तो हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में बेटा दो डिफरेंस है बेसिकली। पहला कि इनकी जो वाटर होती है, जो हिमालयन वाटर रिवर होती है, इनमें वाटर जो होता है वो फुल ईयर आपको उसमें वाटर मिल जाएगा। ठीक है, और ये इसमें जो डेप्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, वाटर ज़्यादा तो डेप्थ ज़्यादा, है ना। और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं इसमें क्या होता है कि ज़्यादा वाटर फ्लो नहीं होता है, और इनकी जो डेप्थ होती है, इनका जो रिवर कोर्स होता है, रिवर कोर्स यू अंडरस्टैंड, मतलब कहाँ से कहाँ तक। जैसे मान लो हिमालयन रिवर है तो ये उत्तराखंड से निकली है और वेस्ट बंगाल से लेकर के यहाँ तक पहुँच गई। अभी अगर आप पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में जाओगे तो ये छोटी सी रिवर यहीं ख़त्म, है ना। जो सबसे बड़ी इनमें रिवर है वो कौन सी है, नर्मदा है लंबाई के मामले में। और उसके बाद अगर आप उसके वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो वॉल्यूम में आ जाएगी गोदावरी। गोदावरी इज़ नोन एज व्हाट, दक्षिण गंगा, है ना, क्योंकि ये लगभग 1800 किलोमीटर इसका रिवर कोर्स है और इसमें फ़्लो भी अच्छा खासा है। तो अब इसमें इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ भी हैं। हाँ, उस दिन हम लोग बात कर रहे थे कावेरी की ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में, तो उसकी हेमवती और ऐसे करके काविनी, है ना, इसमें है शायद आज उनका नाम है, हाँ लेक्स है यहाँ पे, नर्मदा का बेसिन है, गोदावरी, महानदी, देन कावेरी। ठीक है, अब इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनका नाम क्या क्या है बेटा, अमरावती, भाविनी, हेमावती एंड काबिनी, है ना। तो ऐसे पर्टिकुलर एरिया है, जो रिवरेंस है वहाँ पे जैसा रेस्पेक्ट है उस हिसाब से नेम हो जाता है, हाँ, जैसा बोलचाल वैसा नेम। तो अब इसमें जो हिमालयन जो रिवर है वो क्या है, वो पेरेनियल है। पेरेनियल मतलब फुल ईयर जिनमें वाटर रहता है। ठीक है, हाँ, और इसमें भी दो रिवर्स जो हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। वन इज़ इंडस, सेकेंड इज़ ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ये बहुत प्रोमिनेंट है क्योंकि इनका जो चैनल है वो भी काफ़ी लंबा है ना, कोर्स जो है इनका काफ़ी लंबा है, और इनमें जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। थर्ड पे अगर आप आ जाओगे तो वो गंगा सिस्टम में आ जाओ, गंगा रिवर सिस्टम में आ जाओ। यस, ठीक है बेटा, क्योंकि आपको एक्सपोजर नहीं तो आपको लगता है कि गंगा रिवर सिस्टम ही सबसे बड़ा है,
है ना। हाँ, तो इनका जो रिवर सिस्टम है, जो बेसिकली क्या होता है कि जैसे हिमालय है ना, तो हिमालय में आप कई चीज़ें ऑब्जर्व करोगे, बड़ी बड़ी पीक्स होती हैं। हाँ, तो जो नॉर्थ स्लोप ऑफ हिमालय है, जैसे लेट्स सपोज दिस इज हिमालय, अब मैं इसको ऐसे ही बना सकता हूँ यहाँ पे 2D में, है ना। और जनरली जो अगर आप 3D में देखोगे तो वो शायद ऐसे बनता है, ठीक है। तो इधर से जो रिवर निकल के चली जाती है वो नॉर्थ स्लोप से बोला जाता है। जो रिवर यहाँ से निकल के आ जाती है इनको साउथ स्लोप बोला जाता है, ठीक है। तो एक रिवर इधर निकल के चली गई, उसका नाम हो गया इंडस। एक रिवर इधर निकल के चली गई, उसका नाम हो गया ब्रह्मपुत्रा। तो इसका ज़्यादा जो रिवर कोर्स है वो चाइना में और तिब्बत में ज़्यादा है, ठीक है। तो तिब्बतन पार्ट ऑफ जो चाइना है उसमें इसको बोलते हैं शांगपू, ठीक है। फिर ये इंडिया में जब एंटर करती है तो एकदम से यू टर्न लेती है अरुणाचल प्रदेश में। इस पर्टिकुलर प्लेस को बोलते हैं नामचा बरुआ, ठीक है। तो बहुत बड़ा गॉर्ज बनता है। गॉर्ज का वीडियो आप लोग देखना नामचा बरुआ का, बहुत साउंड, वेरी फियर्स साउंड यू विल फील, है ना। तो सिमिलरली इंडस में भी ऐसा गॉर्ज बनता है, वो बताऊंगा कैसे। और जब यहाँ से यू टर्न लेती है तो यहाँ पे इसको दिबांग और ऐसी रिवर्स मिलना शुरू होती हैं, है ना। इसका पर्टिकुलर नेम चेंज हो जाता है ब्रह्मपुत्रा का। अब ब्रह्मपुत्रा का यहाँ नेम चेंज हुआ, अब इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी यहाँ मिल जाएंगी, जैसे दिबांग हो गया, लोहित हो गया, सुबनसिरी हो गया, है ना। ऐसी रिवर्स मिलती रहेंगी। ये फिर बांग्लादेश में एंटर करेगी, बांग्लादेश के बारे में हमने डिस्कस किया। और पर्टिकुलरली जब मेघना नाम कहाँ से होता है, यहाँ से आती है बराक रिवर त्रिपुरा से। जब ये आती तो ये मिलती है तो इसका नेम क्या हो जाता है, मेघना नाम हो जाता है, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा अपर कोर्स, मिडिल कोर्स, ऑक्सबो लेक, लोअर कोर्स, डेल्टा, मिएंडर, ठीक है। तो ये चीज़ें हम डिस्कस कर लें इसमें। बताओ बेटा। हाँ, गॉर्ज, गॉर्ज का मतलब आप खाई समझ सकते हो, खाई, यू अंडरस्टैंड, दैट इज गॉर्ज। क्या होता है कि जब रिवर जो है कहीं से अचानक से टर्न लेती है या उसको कहीं अचानक से स्लोप मिलता है तो वो क्या करेगी, वो पूरा फ्लो होगी, ठीक है। लेट्स सपोज यू आर गोइंग, यहाँ तक आपको वो मिला प्लेन एरिया और अचानक से यहाँ स्लोप ऐसे डाउन हो गया तो रिवर क्या होगी, पूरी फ्लो होगी। और वो फ्लो होगी तो वो पूरा गॉर्ज बनाते हुए चली जाएगी, गड्ढा बनाते हुए चली जाएगी, ठीक है। जब वो गड्ढा बनेगा तो उसको गॉर्ज कहते हैं। सिमिलरली इंडस का जो गॉर्ज बना हुआ है वो इसको पर्टिकुलर नेम है, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, है ना। वो गिलगित बल्टिस्तान में है, उस वहाँ भी गॉर्ज बना करके फिर वो इसमें एंटर करती है। तो जो सारी रिवर्स हैं इसमें, जो इंडस में 4-5 रिवर्स जा कर के मिलती हैं। इसको अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे याद कर लेना, JCBRB, ठीक है। 5 रिवर, हाँ ठीक है, JCBR या JBCR, हाँ JCBR, ठीक है, JCBR। तो ये आपकी जो रिवर है वो है झेलम, ठीक है। C इज फॉर चिनाब, दिस इज फॉर ब्यास। अभी तक जो जितना फ्लड वगैरह हिमाचल में आया हुआ है वो सारा ब्यास रिवर की वजह से आया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर है ये आपकी रावी, ठीक है, एंड दिस इज सतलज। बीच बीच में ये सारी रिवर जा करके अपना इंडस यहाँ से आ रही है और ये ऐसे ऐसे जाके मिलती जा रही हैं, ठीक है। फाइनली एक पॉइंट आता है जहाँ पे रावी और सतलज आपस में मिल जाती हैं यहाँ, और यहाँ के मिलती हैं। इस पर्टिकुलर प्लेस को बोलते हैं मिठान कोट, है ना। तो इस जगह पर ये पूरा रिवर कंप्लीट होकर के इंडस बनती है, ठीक है। सिंधु रिवर, इसको हिंदी में कहेंगे तो सिंधु, ठीक है। तो अब बेटा इसमें एक नाम आया है मिठान कोट। कोट का मतलब क्या होता है बेटा, मुझे कोई बताएगा? कोट का मतलब होता है बेटा फोर्ट। पहले जो हमने एक दिन हिस्ट्री जब पढ़ा होगा, गौरी आप बताओगे, तो कैसा सेटलमेंट सिस्टम होता था? राजा कहाँ रहते थे? राजा रहते थे फोर्ट में, और चारों तरफ जो वो होता था वो वॉल्ड होता था, मतलब चारों तरफ दीवार होती थी, ठीक है। हाँ, तो उसको हम बोलते थे क्या? सिटाडेल।
सिटाडेल या किला कह लो, हिंदी में किला कह सकते हो आप उसको, ठीक है। तो फोर्ट क्या होता था कि एक बहुत सिक्योर्ड प्लेस होता था, तो वहाँ पे अटैक करना वगैरह आसान नहीं था, तो उस जगह का नाम जो हो गया कोट, मतलब ये मिठान कोट, ये पर्टिकुलर जगह हो गई, और यहाँ पे जो किला है उसका नाम हो गया मिठान कोट। सिमिलरली अगर आप बात करोगे, जब सिटी के नॉमेनक्लेचर पे अभी हम हैं, तो ये भी पूछ सकते हैं कि बाद का मतलब क्या होता है बेटा। एक आपको चीज़ नया मिल रहा है, ए प्रिंस लुक एट दिस, ठीक है, लेट हर डू, ठीक है। तो बाद का मतलब क्या होता है, द सिटी ऑफ, है ना, जैसे फरीदाबाद, तो इसका मतलब पता क्या हुआ बेटा, फरीद का शहर, जो शेख फरीद थे, तो उनके नाम पे जब उस सिटी का नाम पड़ा तो उसका नाम पड़ा फरीदाबाद। फरीद इज मतलब कोई मॉन्क थे जो सूफी सेंट थे, उनके नाम पे पर्टिकुलर क्या होता था, जैसे फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद मुझे बताओ, इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो कैसे ब्रेक करोगे और क्या कहोगे? एनीवन? यस, बाद ही कह लो, आबाद कहने की जरूरत नहीं, आबाद भी ठीक है बट बाद। फिरोज प्लस बाद, ठीक है। तो बाद का मतलब क्या बोला मैंने, द सिटी ऑफ फिरोज। किसके नाम पे सिटी का नाम पड़ा, जो किंग थे उस टाइम पे, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो क्या होता था कि पर्टिकुलर जिस सिटी में वो ज़्यादा टाइम रहे या जहाँ के लोग उनको ज़्यादा मानते हैं, तो पूरी सिटी का नाम ही चेंज हो जाता था, ठीक है। फिरोज़ाबाद, द सिटी ऑफ फिरोज़, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ एक सिटी थी फैज़ाबाद, तो सिटी ऑफ फैज़। तो फैज़ के बारे में दो चीज़ें हैं, फर्स्ट वन इज प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, एंड सेकेंड वाज फैज़ वाज अ पोएट, इनके नाम पे उस सिटी का नाम हो गया, ठीक है। व्हाई यू गाइस आर लाफिंग, ठीक है। तो द सिटी ऑफ, और ये कहाँ, ये टर्म पता क्या है, ये टर्म है पर्शियन टर्म है, और पर्शिया में अभी भी ऐसे ही नाम है वहाँ पे, या शहर लिख देते हैं उसके आगे या बाद लिखते हैं, ठीक है। अरे कहाँ चला गया चैप्टर आपका, ठीक है। तो अभी हम इस पे थे, मिठान कोट, फरीद कोट। अब रिवर कोई होगी तो उसका अपना एक सिस्टम होगा, ठीक है, और उस हिसाब से वो फ्लो करेगी, जितना उसको फ्लो मिलेगा उस हिसाब से वो फ्लो करेगी। जैसे आप गंगा का ही सिस्टम ले लो, तो उत्तराखंड में जब वो निकलती है तो वो काफ़ी स्टीप होती है, और उसका जो वो होता है स्पीड होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। जब हरिद्वार में अगर किसी ने उसमें गंगा में नहाया होगा तो काफ़ी पानी भी ठंडा मिलेगा और काफ़ी आपको मतलब स्पीड भी मिलेगी, तो आपको चेन पकड़ के नहानी पड़ती है। सिमिलरली अगर आपको नहाना होगा प्रयागराज में या फिर वेस्ट बंगाल के किसी सिटी में, तो आपको चेन नहीं पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ रिवर का फ्लो कम हो जाता है, बट क्या होता है, रिवर एक्सपैंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको प्लेन मिलता जाता है। प्लेन मतलब समझ लो, इक्वल फील्ड, ठीक है। अगर यहीं पे जैसे मान लो इक्वल फील्ड है तो वो वाटर एक्सपैंड हो जाएगा, और अगर पूरा कोर्स ऊपर की तरफ को है तो वो सीधा स्टीप बह जाएगी। हाँ, तो जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ रिवर। अब सोर्स ऑफ रिवर इसी में ले लो अगर, तो इसको हम बोलते हैं क्या, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। इसका अदर नेम जो है वो क्या है, गौमुख ग्लेशियर, क्योंकि उसका जो पर्टिकुलर शेप है दूर से आप जब देखोगे तो गाय के मुख की तरह दिखता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से जब रिवर निकलेगी तो इसको मान लो अपर कोर्स, मतलब अप साइड वाला कोर्स, अप टू द देवप्रयाग रीजन, है ना। उसके बाद या उत्तराखंड का पूरा पार्ट आप अपर कोर्स में रख सकते हो। फिर जब ये उत्तराखंड से यूपी में एंटर करती है तो इसको आप मिडिल कोर्स कह सकते हो। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे रिवर बहुत गहरी और पतली होती है और बहुत स्पीड वाली होती है। फिर ये धीरे धीरे अपना एरिया एक्सपैंड करती चली जाती है। इतना मान लो एक्सपैंड कर लिया इसने, स्पीड कम हो गई, गहराई कम हो गई, ठीक है। मिडिल कोर्स में ये होता है। तो इसमें जब गहराई और वो कम हो जाती है, मतलब जो प्लेन हमको मिलना चालू हो जाता है,
तो रिवर क्या करती है, अपने आप को एक्सपैंड करती है, तो कभी इधर एक्सपैंड किया, कभी इधर एक्सपैंड किया, कभी इधर, है ना। तो उसका अपना जो चाल है, उस चाल में वो चलती रहती है। तो अपने साथ रिवर क्या लेकर के आती है, सिल्टेशन वगैरह लेकर के आती है। सिल्टेशन मतलब समझे आप, उसमें रिवर में बहुत सारा, कभी बारिश में जब आप देखोगे तो रिवर का कलर एकदम येलोइश हो जाता है, हाँ। और ठंडियों में अगर आप देखोगे तो उसका रिवर का जो कलर होता है वो एकदम प्लेन वाटर हो जाता है ना। तो इसका मतलब है कि जब बारिश हो रही है तो उसमें सिल्टेशन ज़्यादा है। गंदा पानी जब अगर होता है तो आप अगर बकेट में उसको रख दो तो नीचे क्या देखोगे, मिट्टी जम जाती है, हाँ। तो पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है कि मिट्टी जमती चली जाती है। तो इस जो इसने ये मुड़ाव लिया है, इसको बेटा बोलते हैं मिएंडर। दीज टर्म्स आर ज्योग्राफिकल टर्म्स, है ना। और ये जो बेसिकली जो ग्रीक ज्योग्राफर्स थे उन्होंने दे दिया है, ठीक है। और उसके बाद बेटा क्या हुआ कि सिल्टेशन मान लो ऐसे होती चली गई, ये सिल्टेशन हो गई, तो क्या हुआ कि ये एक टाइम के बाद कट ऑफ हो गई ऐसे, और रिवर ने फिर ऐसा कोर्स लेकर के फिर ऐसे जुड़ गई। लॉन्ग प्रोसेस, है ना, और ग्रेजुअल प्रोसेस, नॉट इन अ डे और टू नहीं होता है, ये काफ़ी टाइम में होता है, ठीक है। तो बेटा जो ये कट गया इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। डू यू गाइज नो व्हाट इज बो? यस, प्लीज टेल मी व्हाट इज बो। यस बेटा बोलो। गौरी आप बताओ। नेहा आप बताओ। बो टाई लगाते हो, दिस इज बो। बो टाई कैसी होती है, ऐसी होती है ना, इसमें बो टाई होती है ना, ये जो फॉरेनर्स ज़्यादा लगाते हैं, ब्लैक टाई जो लगती है छोटी सी, उसको बो बोलते हैं, ठीक है। तो वहीं से ये आया है। जो हमारे पास, मान लो आपके पास 2 ऑक्स हैं। ऑक्स मतलब, ऑक्स मतलब पहाड़ों में मिलने वाला गाय, बैल। ऑक्स मतलब बैल। ऑक्स मतलब व्हाट, बैल। बैल किस में काम आता है, खेतों को जोतने में। और जब खेतों को जोतना होता है तो 2 बैल हम रखते हैं, एक बैल यहाँ और एक बैल यहाँ। इसको हम क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बो, है ना। वो उसको पहनाते हैं ना, कभी देखा है, गाँव में जाओ ये सब देखो, है ना। वहाँ पे जब जाओगे तो देखोगे कि उसको बो पहनाते हैं, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं जोटा, है ना। हाँ ठीक है। तो ये हो गया। इसीलिए अब क्या हुआ कि यहाँ पे आपने क्या देखा, ये क्या बना है बेटा, ये बो बना है। तो इन्होंने बोला ये तो ऑक्स का बो है ना। तो ये लेक क्या हो गई, ये ऑक्सबो लेक हो गई। बिफोर दैट इट वॉज वेरी टेक्निकल, बिफोर दैट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो, बट नाउ इट इज ऑक्सबो लेक, ठीक है। हाँ कम ऑन मैन, व्हाट इज ऑक्सबो लेक, बताओ। ऐसे थोड़ी कि, ठीक है। तो वो जो शेप होता है बेटा ना, वो शेप आता है आपका दिस। तो ये इट लुक्स लाइक व्हाट, इट लुक्स लाइक डेल्टा, डेल्टा ऑफ मैथमेटिक्स, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज डेल्टा, ठीक है। और आप डेल्टा जब देखोगे, जैसे बहुत ऐसे ऐसे मतलब डेल्टा है, जैसे मजूली है, आसाम में एक जगह का नाम है मजूली आइलैंड। तो वो बेटा, वो डेल्टा बेसिकली वो ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा है। सिल्टेशन जो लाया ब्रह्मपुत्रा ने, वो बारिश के टाइम पे वो इकट्ठा होता गया और वो बड़ा होता गया। तो यहाँ पे लोग बेटा 10,000 के आसपास लोग रहते हैं। दिस इज़ द रिवर सिस्टम, इतना बड़ा है रिवर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के लिए क्या होता है कि आपको नाव से जाना पड़ता है ना। और यहाँ पे लोग रहते क्यों हैं, क्योंकि चारों तरफ नदी है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, फिश कैच कर सकते हो, है ना। सुबह भी फिश खाई, शाम को भी फिश खाई, रात में भी फिश खा ली, सब्जी लानी ही नहीं पड़ी, है ना। आपने सब्जी को फिश को फ्राई कर लिया, अपना हर जगह का अपना अपना सिस्टम होता है, फूडिंग हैबिट होती है, ठीक है। तो बेटा फिश तैरते हुए अच्छी लगती है तलने के बाद? कैसे बच्चे हैं बताओ।
गौर की होके देखा था। अच्छी बात, वी शुड नॉट, है ना। नॉन वेज अब देखो इससे बहुत डिफरेंट व्यूज़ हैं, वीडियो तो नहीं बन रहा ना। पर द पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल, ठीक है, एज दे फ्लो दे आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट, दे आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। जितनी भी रिवर्स हैं वो पेनिनसुलर की जो, अच्छा इसको आप अगर को समझना हो, ठीक है, तो आप कैसे समझोगे, ये करंट में आप क्या करो। नहीं, हम एक्चुअल में जब मैम से ये हटा दूँ, बात हो रही थी ना, ये हटा दूँ, ये हटा दूँ इधर का, जब दिमाग में तो रखो, दिमाग में तो रखो। नहीं बेटा, सीधा केस लगेगा मेरे ऊपर। मैम के लिए अब कैसे कराया बच्चों को मैपिंग? नहीं तो उस रीजन की मैपिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एट सम पॉइंट ऑफ डे मैम के लिए बहुत वियर्ड है, मैं कभी नहीं कराऊंगी अपने बच्चों को। हम कभी हो सकता है वापस मिल ही जाए हम। अरे यार तुमने दुर्याना डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, तो बेटा हिमालयन जो रिवर्स है उनको आप बेसिकली अगर यहाँ तक डिवाइड कर लो तो उधर आप हिमालयन रिवर को रख लेना, और जो पेनिनसुलर रिवर हैं उनको आप नीचे की तरफ रख लो। ठीक है, तो यहाँ से कुछ जो प्रोमिनेंट रिवर है, जैसे ये नर्मदा है, ये सबसे प्रोमिनेंट रिवर है, फिर एक तापी रिवर है, फिर कुछ जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, कुछ ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ना। नया दिख रहा है आपको? तो यहाँ से एक रिवर है वो गोदावरी है ना, कृष्णा है और कावेरी है। ठीक है, यस बेटा, महानदी भी है, ओडिशा से निकलती, ओडिशा में जाके, हाँ हम अभी क्या बात कर रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं पेनिनसुलर रिवर के बारे में। तो पेनिनसुलर ब्रह्मपुत्र कैसे हो जाएगी? फिर कुछ रिवर्स है। अब देखो बेटा, ये जो वेस्टर्न घाट है ना, ये काम करता है वाटर डिवाइड का, किसके लिए? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के लिए। ठीक है, इधर जो रिवर है वो ईस्ट फ्लोइंग हो जाती है, इधर जो रिवर है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हो जाते हैं। अब इनको क्या होता है कि स्पेस कम मिलता है, या रिवर कोर्स इनको कम मिलता है, तो ये यहाँ से निकलती है और अरेबियन सी में गिर जाती है। ठीक है, अब इनको स्पेस ज़्यादा मिल गया है तो ये क्या होगा, अपने साथ सिल्टेशन वगैरह लेकर के जाएंगी, मिट्टी वगैरह लेकर के, कंकड़ पत्थर सब लेके जाएंगी, तो यहाँ तक इनको टाइम मिलेगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पे अपना रिवर माउथ पे क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स हैं वो क्या बनाती हैं? वो डेल्टा बनाती हैं। बट जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो डेल्टा नहीं बनाती, वो क्या बनाती हैं? एस्चुरीज बनाती हैं। एस्चुरीज मतलब जस्ट क्या होता है कि रिवर वहाँ पे सी से जब मिलती है, ओशन से जब मिलती है, जस्ट, है ना, एक जब ओशन से मिलती है तो क्या होता है, वहाँ पे एक स्टीप स्लोप होता है, सीधा गिरती है। ठीक है, वो ओशन में मिल जाती है। हाँ, तो अब इसके आगे चलते हैं। ठीक है, इसके पहले वाला चैप्टर पढ़ा दिया है ना, ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। कुछ जो रिवर्स है ईस्ट फ्लोइंग है वो बे ऑफ बंगाल में जाती है, और इधर जाती है जो अरेबियन सी में जाती है। ठीक है, इसके बाद अब हिमालयन रिवर सिस्टम में सबसे पहली जो रिवर है वो कौन सी है? इंडस रिवर सिस्टम है। इंडस रिवर यहाँ से निकलती है, इसको क्या बोलते हैं? लगभग मानसरोवर लेक बोलते हैं। ठीक है, तो मानसरोवर, देखो अब हिमालय अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो हिमालय लगभग ऐसे है ना। तो ये सबसे बड़े वाले हिमालय है, बीच में है ना, इसको ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं, और ये हिमाद्री है, और नीचे जो है वो शिवालिक है, या लोअर हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे लॉफ्टी माउंटेन्स हैं। ये लॉफ्टी क्यों हैं, ऊंचे क्यों हैं? क्योंकि ये जो प्लेट जो टकरा रही है, यूरेशिया की जो प्लेट टकरा रही है, इंडिया और यूरेशिया की जो प्लेट टकरा रही है, तो उसका जो कन्वर्जेंस पॉइंट है वो वही है। तो सबसे पहले लॉफ्ट कौन हो रहा है? ये लॉफ्ट हो रहा है। तो जब ये लॉफ्ट हुआ तो यहाँ पे सबसे लॉफ्टी माउंटेन्स है। ठीक है, अब ये है आपका मानसरोवर लेक, है ना, इसके पास से निकलती है वो इंडस रिवर, वो ऐसे जाती है ऐसे करके, और बस। ठीक है,
तो वो क्या है, हिमालय के उस पार से है ना। तो कहते इसको भी हिमालयन रिवर सिस्टम है, बट वो हिमालय के उस पार से है। तो यहाँ पे जो लद्दाख वगैरह का एरिया है, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो है श्योक, जंस्कर, है ना, श्योक रिवर भी, और नुब्रा वैली आप अगर वीडियोज़ वगैरह देख रहे होंगे लद्दाख वगैरह की, तो नुब्रा वैली इज़ वेरी फेमस, है ना। तो जो कश्मीर वश्मीर का जो एरिया है वो देखो बेटा, अगर देखना तो वैलीज़ का ही पूरा एरिया है, छोटी छोटी वैलीज़ हैं हर जगह पे, जैसे पहलगाम इज़ अ वैली, श्रीनगर इज़ अ वैली, है ना। तो ऐसे वहाँ पे रिवर्स अपना नीचे आती, बहुत छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, वो तो हम उतनी तो डिस्कस भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्या है कि मेजर जो रिवर्स हैं वो हम डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। अब इंडस रिवर सिस्टम क्या है कि लेक मानसरोवर से निकलती है और वेस्टवर्ड फ्लो होती है, और इसमें जो सेवरल ट्रिब्यूटरीज है वो हमने बात किया। जंस्कर, इसमें तो जास्कर लिखा है बट इट इज़ जंस्कर, है ना, लोकल जो टर्म है वो जंस्कर ही है, जंस्कर, सिंपल, जास्कर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। नुब्रा, श्योक एंड हुंजा, है ना। तो दीज नेम आर मोस्टली व्हाट सिमिलर टू द कश्मीरी लैंग्वेज, है ना। अब उसके बाद बल्टिस्तान और गिलगिट से होते हुए कहाँ जाती है, माउंटेन्स में, कहाँ, अटॉक पे। अटॉक उनकी जगह का, एक जगह का नाम है यहाँ पर। जैसे ये एरिया जो होता है गिलगिट बल्टिस्तान का जो एरिया है, और यहाँ पे जो लॉफ्टी माउंटेन्स हैं इसको बोलते हैं अटॉक, और यहाँ निकलती है, जब यहाँ आती है तो इसको, इस एरिया का नाम है अटॉक, ठीक है ना, या अटक भी बोलते हैं इसको। अटक से कटक तक क्या था, इंडिया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, और कच्छ से कहाँ तक, गुजरात का कच्छ है ये, और इस इधर का जो एरिया है वो क्या है, वहाँ उसका भी के से ही नाम है, बताएंगे। तो ये अटक है और ये है कटक। कटक ओडिशा में है, पता है आपको, कटक, भुवनेश्वर, ये सब, है ना। तो कहाँ से, अटक से कटक, और इंग्लिश में जब गया तो वो हो गया अटॉक, है ना। गंगा क्या हो गई, गैंजेस। इट इज़ नॉट गैंजेस, इट इज़ गंगा, है ना। तो हैं, क्या क्या पढ़ा बेटा, हाँ हाँ, कहाँ पे बेटा, कहाँ पे बेटा बताओ, मिठानकोट, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद ये क्या होता है, कराची से, यहाँ पे कराची है बेटा, है ना, यहाँ से निकल करके ये अरेबियन सी में गिर जाती है ना रिवर, ठीक है। अब एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में। 1960 में जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी तो इंडिया ने एक लार्ज हार्ट दिखाते हुए कहा था कि हम केवल 20% ऑफ द वाटर इस रिवर का हम यूज़ करेंगे, बाकी 80% पाकिस्तान यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो उसमें 3 रिवर्स, जो झेलम, इंडस एंड दिस चेनाब, ये तीनों रिवर्स का जो मेजर शेयर गया वो पाकिस्तान के पास गया, और नीचे की जो रिवर्स आई, रावी, ब्यास और सतलज, वो इंडिया के पास आई, ठीक है। पंजाब, पंजाब का नाम पंजाब क्यों है, 5 नदियाँ, यस, पंज मतलब 5 और आब मतलब रिवर, 5 नदियों का जो राज्य है वो है क्या, पंजाब, ठीक है। 5 नदियों, तो इंडस वाटर ट्रीटी ये थी। अभी जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब लड़ाई हुई, तो उससे सबसे पहले क्या कहा गया कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस में रख रहे हैं, मतलब अभी हम रोक रहे हैं, एकदम से खारिज नहीं कर रहे हैं, एकदम से हम डिसमिस नहीं कर रहे हैं, बट हम एबेंस में रख रहे हैं, ठीक है, जस्ट टू होल्ड ऑन, है ना, ठीक है। तो अब उसके बाद सेकंड है बेटा गंगा रिवर सिस्टम। अब गंगा रिवर सिस्टम में क्या है कि जब ये 5 जगह पर 5 प्रयाग हैं, ठीक है, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, है ना, सब जगह आकर के रिवर मिलती हैं, और फाइनली जब रिवर अलकनंदा और भागीरथी आकर के यहाँ पर मिलती हैं तो इसका नाम होता है गंगा, और इस जगह का नाम क्या होता है, देवप्रयाग। देवप्रयाग क्यों नाम पड़ा, प्रयाग मीन्स उस दिन मैंने पूरा बताया था। कनिष्का बेटा बताओ, नेक्स्ट 30 आवर्स इज योर्स, 30 मिनट इज योर्स। प्रयाग मतलब, यस बेटा, क्या हुआ, कुछ आ रहा है क्या, भागीरथी, ठीक है।
वो अभी यहाँ पे दिखा रहा होगा कहीं, ये देखो बेटा, ठीक है। एक रिवर इधर से आई और एक रिवर इधर से आई, तो एक रिवर का जो कलर, वाकई में कलर डिफरेंस है, कलर चेंज है, ठीक है। तो जहाँ जब सिल्टेशन जिसको ज़्यादा मिलती है, तो अलकनंदा में सिल्टेशन ज़्यादा है थोड़ा सा, तो उसका कलर चेंज हो जाता है ना। बेटा ये एक रिवर है, ठीक है, इसमें उतना क्लियर फोटो नहीं आया, आप वीडियो में ग्रुप में आज सारी भेज दूंगा, ठीक है। यस बेटा, मतलब अगर अलग जो इजी टर्म के लिए देखो, ये जो रिवर्स थी वो मेन ट्रिब्यूटरीज हो गई, है ना, यमुना, घाघरा, गंडक एंड कोसी। तो यमुना आपकी कहाँ मिलती है? प्रयागराज में मिलती है, ठीक है, वो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, ठीक। और वहाँ पर एक इमेजिनरी रिवर है सरस्वती रिवर, वो भी मिलती है, वहाँ पे 3 रिवर्स जब मिल जाती हैं, ठीक है। और जो लार्ज कोर्स है, जो लार्ज रिवर है वो गंगा है, इसीलिए उसका नॉमेनक्लेचर गंगा पे ही रहता है, ठीक है। और उसके बाद जो पेनिनसुलर अपलैंड है, उससे बहुत सारी रिवर्स भी आकर के यमुना में मिलती है, और यमुना फाइनली मिल जाती है गंगा में, ठीक है। तो उन रिवर्स का नाम है चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये सारी रिवर्स हैं, ठीक है। और चंबल और बेतवा रिवर के बारे में मतलब कई सारी चीज़ें हैं। इन सब रिवर्स में क्या होता है बेटा, क्रोकोडाइल और जो एविएटर क्या बोलते हैं उनको, एलिगेटर्स, यस एलिगेटर्स, तो वो दोनों एक साथ पाए जाते हैं। एक सिंगल रिवर है जहाँ पे एलिगेटर्स और दोनों ये एक साथ पाए जाते हैं, ठीक है। और एलिगेटर्स और उसमें डिफरेंस क्या होता है, किसी को पता है? कनिष्का बता बेटा, एलिगेटर्स का डिफरेंस, मगर में डिफरेंस क्या होता है, घड़ियाल और मगरमच्छ में डिफरेंस क्या होता है, इसको आप लोगों को देखना। नमामि गंगे प्रोग्राम 1987 में स्टार्ट हुआ, उस टाइम 1985 में उसका नाम था गंगा एक्शन प्लान, और जब 2014 में जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो इन्होंने नाम क्या रखा, नमामि गंगे प्रोग्राम, ठीक है। इसका बजट वगैरह 20,000 करोड़ है टू क्लीन द गंगा रिवर, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं, फरक्का बैराज के बारे में हमने बात कर लिया था। ये रिवर बड़ी होती है, जैसे जैसे रिवर आकर के मिलती हैं, ये रिवर बड़ी होती जाती है और फिर ये फरक्का बैराज पे मिलती है, ठीक है। वहाँ से 2 पार्ट में हो जाती है। 2 पार्ट में होने को हम क्या क्या बोलते हैं, इस साइड में जो यहाँ इज इट अलाइव, यहाँ पे जब गया फरक्का बैराज तक, जब गंगा रिवर गई तो एक रिवर इधर गई और एक रिवर इधर गई, तो इस रिवर को क्या कहते हैं, भागीरथी और हुगली। भागीरथी कहाँ से आया, वो वहीं से आया, देवप्रयाग से, ठीक है। यस बेटा, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद बांग्लादेश के बारे में भी हमने बात कर लिया था कि जब बांग्लादेश के बारे में दोबारा रिपीट करूं, ठीक है। तो यहाँ से यही इसी रिवर, इसी जो मानसरोवर एक बहुत बड़ी लेक है, यहाँ आसपास में ग्लेशियर्स हैं, वो इसको फीड करते हैं, यहीं से रिवर्स निकलती हैं। तो एक रिवर निकली ब्रह्मपुत्रा, वो ऐसे ऐसे आई और यहाँ तक, इसको सीधे ऐसे चला जाना चाहिए था, बट ऐसे न जा करके यहाँ पे इसको कोई माउंटेन मिला, कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिला और इसने यू टर्न लिया और ये आ गई अरुणाचल प्रदेश में। तो यू टर्न लिया, इस पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, इसको बेटा लेकिन आपको यहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है, इस जगह पे। वैसे आप बनाओगे, जब आप मैप जब ड्रा करोगे, ठीक है, तो उस हिसाब से ड्रा करोगे। अभी हम वैसे ही ड्रा कर देते हैं, नहीं आप लोग कहोगे कि ये सिक्किम को थोड़ा छोटा कर देंगे, ठीक है। तो ये रिवर ऐसे जा रही थी, ऐसे ऐसे यू टर्न ले गए, ठीक है। अब यहाँ पे जब रिवर आती है, हाँ इसमें थोड़ा सा आपको एक दिया गया है, डेटा दिया गया है कि लेंथ ऑफ गंगा कितना है, 2500 किलोमीटर्स है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर प्लेस है, वो क्या है बेटा, अम्बाला, है ना। अम्बाला तो हरियाणा में है ना। तो उसमें क्या होता है कि इंडस और गंगा रिवर सिस्टम की जो भी रिवर्स हैं उनका वो वाटर डिवाइड है। अम्बाला मान लो, इसको ऊंचाई पे रखो, ठीक है, दिस इज़ अम्बाला। तो इधर की जो रिवर्स जा रही हैं वो जाके इंडस में मिल रही हैं, जैसे सतलज, रावी, व्यास और ये सब, ठीक है। और इधर जो रिवर है इधर आकर के मिल रही हैं, वो गंगा में मिल रही हैं, गंडक, कोसी, ये सब, ठीक है। तो ये एक वाटर डिवाइड का काम कर रहा है, ठीक है। और अब आगे, अब इसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में हम आते हैं। ये कहाँ से निकली,
मानसरोवर लेक के पास जो सोर्स है वहाँ से निकली, ठीक है। और यहीं से दोनों रिवर और निकलती हैं, ये इंडस निकलती है और यहीं से सतलज निकलती है, सतलज ऐसे आकर के निकल जाती है, ठीक है, हिमाचल में हो करके। हाँ, और उसके बाद जब नामचा बरुआ पे पहुँचती है तो वहाँ पे क्या है, ऊंचाई काफ़ी है, 8000 मीटर्स की ऊंचाई है। बेटा पूछ लो, मैम से जाके पूछ लो, दीदी को छोड़ दो, है ना। तो ऊंचाई कितनी है, 8000 मीटर्स की। उत्तर प्रदेश में जब ये नामचा बरुआ से यू टर्न लेकर के ब्रह्मपुत्रा जब अरुणाचल प्रदेश में जब एंटर करती है तो इसका नाम होता है दिहांग, ठीक है। और दिहांग जब मिलती है किससे, दिबांग और लोहित से, तो इसको आसाम जब एंटर करती तो इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्रा। आसाम कहाँ, लगभग यहाँ पड़ेगा, ठीक है। जब यहाँ एंटर करेगी तो इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। हाँ, और ब्रह्मपुत्रा का नाम तिब्बत में क्या है, शांगपो, और बांग्लादेश में नाम क्या है, जमुना। जहाँ जैसा कल्चर, जहाँ जैसी लैंग्वेज, वैसा उसका नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इन तिब्बत द रिवर कैरीज ए स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर, लेस सिल्ट, हाँ, एज इट इज़ अ कोल्ड एंड अ ड्राई एरिया इन इंडिया। हाँ, अभी जो है जब तक वो तिब्बत में है तो वहाँ काफ़ी ठंडा होता है। जब काफ़ी ठंडा है तो वहाँ पर रिवर में बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है, ना ज़्यादा पानी होता है ना ज़्यादा सिल्ट होता है ना, ना ज़्यादा पानी ना ज़्यादा सिल्ट, तो वो बहुत क्लीन होती है। इसीलिए जब माउंटेनस एरिया में जब आप रिवर को देखोगे तो बहुत क्लीन रिवर देखोगे, तो आपको अच्छा भी लगता है। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद जब ये रिवर कहाँ आ जाती है, इंडिया में जब एंटर करती है तो बहुत सारी रिवर्स इसको मिलती हैं, तो इसका जो चैनल होता है वो भी ब्रॉड होता चला जाता है और इसमें सिल्टेशन भी आने लगता है, ठीक है। तो उसके बाद ये आसाम में भी बहुत सारा आइलैंड बनाती है। रिवराइन आइलैंड जो बनता है वो मजूली आइलैंड है, इसमें आपको दिया नहीं गया है ना। वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। जो रिवराइन मतलब जो रिवर के द्वारा जो आइलैंड फॉर्म हुआ है उसको रिवराइन आइलैंड कहते हैं, ठीक है। Every year during the rainy season, the river overflows its banks, causing widespread devastation due to floods in Assam and Bangladesh. ये बहुत अपॉर्चुन टाइम है, मतलब ये बहुत राइट टाइम है टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। अभी इस टाइम में क्या है कि मॉनसून में काफ़ी रिवर ओवरफ्लो हो रही हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लड आ रही है चारों तरफ, वहाँ आसाम में और उसमें फ्लड आ रही है, ठीक है। तो फ्लड का भी पैटर्न हमने डिस्कस किया था। जैसे मान लो एक ग्लास है, उसमें पानी अभी 1 लीटर है, ठीक है। उसमें अगर अचानक से 6 लीटर पानी आ जाएगा, 7 लीटर पानी आ जाएगा, क्या होगा, वो ओवरफ्लो होगा। जब ओवरफ्लो होगा तो उसको जहाँ जहाँ स्पेस मिलेगा वहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो फ्लड में हो जाएगा। अभी ब्यास रिवर के वजह से कहाँ कहाँ बहुत सारा फ्लड हो रहा है, पंजाब में बहुत सारा फ्लड है, हिमाचल में बहुत सारा फ्लड है। एक आपको वीडियो शायद में अगर होगा तो भेजूँगा, उसमें क्या हुआ है कि एक होटल है शेर पंजाब होटल, ठीक है, और उसमें क्या हुआ है कि उसका जो होटल का ये गेट पोर्शन है ना, वो अभी बचा हुआ है, बाकी रिवर ने ये पीछे का पूरा होटल उड़ा दिया। हाँ, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ कि हम उसके फ्लड एरिया में, फ्लड प्लेन में पहुंच गए थे। या फिर एक काम हम कर सकते थे इससे बचने के लिए कि बहुत सारा हम वहाँ पर ट्री लगाते हैं ना, और ऊपर जो रिवर कोर्स में जो ट्री है वो बहुत सारे लगे होते हैं। बहुत वहाँ पे पेड़ बहुत काटे जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, उसको एक विदाउट चेक मिलता है वाटर को फ्लो होने का। जैसे कहीं अगर मान लो पेड़ है तो आप देखोगे क्या, उसके सराउंड में होकर के वाटर जाएगा और उसके फ्लो को भी पेड़ रोकता है। अब विदाउट चेक वो रिवर भाग रही है, तो जहाँ उसको जहाँ मिलेगा वो बहाते हुए लेके चली जाएगी, ठीक है। तो यही हुआ है उत्तराखंड में, धराली का जो एरिया है, हरसिल जो विलेज है, वहाँ पे भी यही हुआ। एक वीडियो बहुत आई थी उस टाइम पे, उसने क्या किया था, पूरा धराली का जो एरिया है बहा ले गए, उससे बहुत सारे जैसे ताश के पत्ते की तरह घर बिखर गए, ठीक है। अब इसके बाद हम हाँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, ब्रह्मपुत्रा में बहुत सारा सिल्टेशन का डिपॉजिट आता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे मान लो कोई रिवर कोर्स है, उसमें अगर जैसे मान लो ये रिवर कोर्स है, इसमें सिल्ट धीरे धीरे डिपॉजिट होता जाएगा, तो उसका लेवल क्या होगा, ऊपर हो जाएगा, लेवल ऊपर होगा, तो बारिश जब आएगी तो और ज़्यादा उसको बहने का कम स्पेस मिलेगा, तो चारों तरफ वो बह जाएगी फिर, है ना। इसीलिए बहुत ज़्यादा फ्लड
ब्रह्मपुत्रा में आती है। अब पेनिनसुलर रिवर के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो रिवर है वो हमने बात कर लिया था, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये किधर बहती हैं? ये पूरब की तरफ बहती है, ईस्टवर्ड बहती हैं, ठीक है। और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाती हैं। फिर उसके बाद वेस्टर्न घाट पे हमने डिस्कस किया है, जो वेस्टर्न घाट से इधर से जो रिवर जाती हैं वो क्या है, वेस्टवर्ड फ्लो होती हैं, ठीक है। और ये कंपैरेटिवली क्या है, स्मॉल है साइज़ में। सबसे पहले इसमें नर्मदा बेसिन है। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक हिल से। अमरकंटक हिल्स बेटा कहाँ है? छत्तीसगढ़, और उसका जो है टी पॉइंट है जो, वहाँ पे एक हिल है। अमरकंटक हिल से कई सारी रिवर्स और निकलती है, तो नर्मदा निकलती है। नर्मदा अपना ये ऐसे बहते हुए फिर ये गुजरात की तरफ बहते हुए ऐसे बह जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है साबरमती सिस्टम भी है, साबरमती रिवर भी है ना। जो साबरमती रिवर आपकी अहमदाबाद में कौन सी, साबरमती ही है ना। वहाँ पे रिवर फ्रंट वगैरह बना हुआ, काफ़ी अच्छा उन्होंने पोल्यूशन को कंट्रोल किया। तो वो रिवर का जो मॉडल है और जगह हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर नर्मदा और तापी क्या है, यही लंबी नदियाँ हैं जो वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं। जैसे ये दोनों नदियाँ हैं, ये काफ़ी लंबी जो वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं और स्टूरीज़ बनाती हैं। तो ये जो तापी है ये कहाँ बेटा गिरती है? ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, बे ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। पर्टिकुलर जगह है जहाँ गिरी, उसका नाम क्या बेटा? वो किस स्टेट में खंबात? मतलब मैं समझा नहीं। अभी आप खेतस में गिरती है करके, हाँ, किस स्टेट में? स्टेट आपका। उसके बाद हाँ, नर्मदा बेसिन के बारे में बात करें तो नर्मदा बेसिन क्या करती है, बहुत सीनरी टाइप का अपने आसपास में लैंडस्केप भी क्रिएट करती है। अब इसमें इसके बारे में आप लोग सर्च करना, जो बेटा जितना भी मार्बल वगैरह आता है ना, जो एमपी से जो मार्बल आता है, उस वाइट कलर के बहुत सारे माउंटेन्स है। वो पर्टिकुलर जगह का नाम शायद कटनी या कहीं है, वो देखना आप। तो वो सारे माउंटेन आपको वाइट नज़र आएंगे। प्रोसेस काफ़ी लंबा है। एक बार हमने आपको दिखाया होगा कि कैसे जो वो ब्लेड से कैसे माउंट उसको स्टोन को कट करते हैं, आपको दिखाया था कश्मीर वाला वीडियो, आप नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है। तो कितना बड़ा प्रोसेस है वो। हाँ, तो इसलिए वहाँ पे जो आसपास में मार्बल रॉक बोलते हैं उनको, ठीक है, नियर जबलपुर, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो नर्मदा भी क्या करती है, वो भी डीप गॉर्ज बनाती है। जैसे मान लो कोई माउंटेन रिवर आ रही और यहाँ पे उसको माउंटेन का लास्ट पॉइंट मिला, उसके बाद उसको नीचे उतरना है। तो यहाँ से जब नीचे उतरेगी तो ये क्या बनाएगी, वाटरफॉल बनाएगी। और उस वाटरफॉल का नाम क्या है, धुआंधार वाटरफॉल। धुआंधार वाटरफॉल का नाम, उसका नाम क्यों है? यस बेटा, धुआं छोड़ता है। हाँ, धुआं छोड़ता है, इसीलिए उसका नाम धुआंधार है, ठीक है। एग्जैक्टली यही है, उसमें वैसा कुछ नहीं है। तो धुआंधार नाम इसलिए है, जब किस पे कॉल आ रहा है, वो जब यहाँ से गिरती तो बहुत साउंड करती है। और साउंड करती तो जब पानी ऊपर से गिरता तो छींटे मारता है ना। छींटे मारेगा तो वो उसकी जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स और वो हाँ मॉइस्ट जो बनता है उस पूरे एरिया में क्या होता है, फॉगी हो जाता है। तो वो लगता है धुआं, तो उसी का नाम हो गया धुआंधार, ठीक है। धुआंधार वाटरफॉल, ठीक है। अरे वो पर्टिकुलर प्लेस पे, पर्टिकुलर सिविलाइजेशन पे डिपेंड करता है कहाँ पे क्या चीज़ है। अभी जैसे आपको कोई चीज़ आज ख़रीदनी है तो आपको पता है मार्केट में इन सब्जियों का नाम ये है, तो किसी ने दिया होगा किसी टाइम पे, ठीक है। अब नर्मदा रिवर पे भी ऐसा ही कंजर्वेशन प्लान है, उसको क्या कहते हैं, नमामि देवी नर्मदे, ठीक है। वो मध्य प्रदेश का प्लान है। उसके बाद तापी बेसिन के बारे में बात कर लेते हैं। तापी कहाँ से निकलती है? तापी निकलती सतपुरा रेंज से। यहाँ पे बेटा सतपुरा रेंज है, और सतपुरा रेंज से निकलने के बाद ये थोड़ा सा नर्मदा से शॉर्ट है लेंथ में, और कहाँ कवर करती है, मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र, ये देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में मध्य प्रदेश है यहाँ तक, फिर यहाँ से जब एंटर की तो ये महाराष्ट्र आया, और यहाँ से जो पोर्शन है ये गुजरात का आया। और जैसा नेहा पूछ रही थी, ये गल्फ ऑफ खंबात गुजरात में पड़ता है, ठीक है बेटा। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। किसी ने फूलन देवी के बारे में सुना है? फूलन देवी क्या थी? सिर्फ अ बैंडिट, है ना। हिंदी में अगर आप बोलेंगे तो डाकू, ठीक है, हाँ, है ना। तो इटावा और कन्नौज और ये सब के पास में जो एरिया है वहाँ पे रिवर्स बहती है, कौन सी, चंबल, केन, बेतवा, ठीक है। तो जो चंबल रिवर है बेटा, तो मान लो इसको चंबल रिवर, ठीक है, ये बेटा मानो पूरी चंबल रिवर है, ठीक है।
जो नेचुरल बाउंड्रीज ऑफ स्टेट हैं, बहुत जगह पर रिवर को नेचुरल बाउंड्री ऑफ स्टेट मान लिया गया है। समझ गए? इस साइड आपका हो गया यूपी और इस साइड आपका हो गया एमपी। ठीक है, तो आपने डकैती किया एमपी में, यहाँ पे किया, और रिवर को नाव पे बैठे और पार करके आप आ गए यूपी में। तो जो पुलिस का सिस्टम होता है वो स्टेट का सिस्टम होता है। तो केस दर्ज किया एमपी पुलिस ने, अब बिना परमिशन के वो यूपी में घुस नहीं सकती। ठीक है, तो ये सेफ हो गए। सिमिलरली यूपी में डकैती किया और रिवर को क्रॉस किया और ये एमपी में पहुंच गए। ठीक है, यूपी वाले अब एमपी में नहीं जा सकते। तो एक रिवर कोर्स ने, और इन सब के आसपास का जो एरिया था उसको भीहड़ बोलते हैं, जंगल, काफ़ी मतलब घने छोटे जंगल, शॉर्ट हाइट के प्लांट हैं बट काफ़ी घना है, काफ़ी वो भीहड़ है, ऊंचाव है, निचाव है ना, छुपने की जगह है, गुफाएं बना सकते हैं आप। तो इसीलिए बहुत दिन तक वहाँ पे डाकू रहे। ठीक है, और आसपास के गाँव से खाना पीना अपना इकट्ठा कर लो, गाँव से जो दे रहा है तो आसानी से ले लो, नहीं दे रहा तो लूट के ले लो, तो फिर वो अपना रहते थे। ठीक है, तो चंबल की कहानी बहुत काफ़ी फेमस है। ठीक है, इनकी कहानी एक और आपको बता देते हैं। अभी क्या हुआ कि अब इनको क्या करना था, सरेंडर करना था फूलन देवी को। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने क्या कर रखा था, किसी पर्टिकुलर कास्ट के बहुत सारे लोगों को मारा था एक बार लाइन में लगा के। तो यहाँ पे जो सरकार बनी थी वो सरकार चाहती थी कि फूलन देवी को अरेस्ट करके काफ़ी परेशान करना। ठीक है, लेकिन जो यहाँ की जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ पे वहाँ के चीफ मिनिस्टर उस टाइम थे अर्जुन सिंह। तो उन्होंने बोला कि किसी भी तरह से फूलन देवी को यहाँ सरेंडर करा लो और हम इनको उनकी अपनी मांग थी, हम ये करेंगे, हमको ये चीज़ दे दो, हमको इतने खेत दे दो, हमारे भाई को नौकरी दे दो और हम अपना हथियार रख देंगे। तो गवर्नमेंट का भी ये था कि चलो थोड़ा बहुत दे करके हम ये चीज़ को परमानेंट सॉल्यूशन दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो सरेंडर किया तो कुछ दिनों के बाद वो जो यूपी आई, तो यूपी की गवर्नमेंट इनको मांग रही थी कि हमारे पास दे दो, तो बार बार उनको उठा करके पुराने मुकदमा उठा करके फिर बंद कर दी थी जेल में। ठीक है, तो यहाँ 7-8 साल के लिए बंद कर दिया था। तो पॉलिटिकल गेम है ना, इसको आप कभी डिस्कस करना, कभी देखना तो बात करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, रिवर को किसने यूज़ किया, रिवर को यूज़ किया बैंडिट्स ने यूज़ किया, है ना, डाकुओं ने, रॉबर्स ने यूज़ किया। अब तापी बेसिन है, फिर उसके बाद तापी बेसिन में हमने बात कर लिया कि शॉर्ट है और द मेन वेस्ट रिवर्स आर साबरमती, माही, भरतपुजा एंड पेरियार। ठीक है, तो ये साबरमती रिवर भी कहाँ पे है, वो है बेटा यहाँ पे गुजरात में है। ठीक है, अहमदाबाद में है। तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर हो गई। दूसरी रिवर है माही रिवर है। तीसरी रिवर है भरतपुजा। और पेरियार कहाँ पे है बेटा, ये है केरला में। और भी यहाँ बहुत सारी रिवर है, गोवा में बहुत सारी रिवर है, महाराष्ट्र में बहुत सारी रिवर है। ठीक है, लेकिन मेन जो है वो डिस्कस कर लिया है। पेरियार पे एक बहुत पुराना डैम है, उसका नाम है मुल्ला पेरियार डैम, वो 100 ईयर प्लस का है। उस पर बहुत सारी मतलब 2 स्टेट्स के बीच में लड़ाई होती है। तमिलनाडु कहता है कि हमको बहुत सारा पानी चाहिए तो इसको एकदम ओवरफ्लो तक भर के रखो। केरला कहता है कि ओवरफ्लो भर के रखेंगे, अगर ये यहाँ पे टूट गया तो आसपास के जितने एरिया में लोग हैं वो फिर अफेक्ट हो जाएंगे, हो सकता है डेथ भी हो जाए, फ्लड भी काफ़ी आ जाए, तो हम ऊपर तक नहीं भर सकते हैं, है ना। तो ये रिवर पॉलिटिक्स, डैम और ये सब भी है ना। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि इंटर स्टेट काउंसिल बना इस सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, आपस के स्टेट्स में जो है वो डिस्कस कर लें। ठीक है, फिर गोदावरी बेसिन क्या है, दुनिया के स्टेट की काफ़ी मेजर रिवर है। ठीक है, तो मेजर पोर्शन इसका कहाँ, आंध्रा में बहता है। हाँ, तो इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं और इसका जो रेंज है वो लगभग क्या है, 1500 किलोमीटर है। और ये कहाँ से निकलती है, नासिक से निकलती है। ठीक है, तो नासिक आपका महाराष्ट्र के मान लो यहाँ पड़ेगा, यहाँ से ऐसे निकल के ऐसे बनेगा। इसके बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं और इन ट्रिब्यूटरीज़ में हमने बात क्या किया, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, 50% तो इसका महाराष्ट्र में ही, महाराष्ट्र एक स्टेट ही बड़ा है जब, तो उसका लगभग ये ऐसे स्टेट है पूरा, है ना। तो यहाँ तक तो 50% यही कवर हो जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। द गोदावरी इज ज्वाइंड बाय द नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा,
वेनगंगा एंड पेनगंगा, ठीक है। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। कौन सी? मंजरा, पेनगंगा एंड वेनगंगा। ये अब ये जो नाम है बेटा, ये नाम आपको कैसे सिमिलर लग रहे हैं? तेलुगु नेम लग रहे होंगे, है ना। वेनगंगा एंड वैसा ही ना, यस, ठीक है बेटा। यस बेटा। ये बेटा हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के हाईलैंड मतलब वहाँ पे काफ़ी ऊंचे ऊंचे पठार हैं, है ना, तो उनको हाईलैंड बोलते हैं, ठीक है। और ये निकल करके कहाँ तक जाती है? ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा को क्रॉस करती है। तो लगभग इसका कितना बनता है? 860 किलोमीटर्स, है ना। महानदी पे एक डैम बना हुआ है, उसका नाम क्या है? बताओ बेटा। हीराकुंड डैम, ठीक है। हाँ, उससे हीराकुंड पे एक मल्टी रिवर प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो उस पर क्या होता है बेटा कि जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है उस आसपास के एरिया में, उस वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो वहाँ की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, नालको है, ये सब एल्युमिनियम की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे। उनको बेटा इलेक्ट्रिसिटी बहुत चाहिए होती है, बहुत मास लेवल पे। आप उन सब के वीडियोस देखो कि कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, ठीक है, तब समझ में आएगा। पर्टिकुलर उस एरिया की इंडस्ट्रीज़ के लिए ही वो डैम बनाया गया, और वहाँ से जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई वो उन सब इंडस्ट्रीज़ को दी गई, और वहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड सप्लाई होता है, ठीक है। यस बेटा। नहीं, हीरा तो नहीं मिलता है। हीरा आपको पन्ना जो जगह है मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो वहाँ पे हीरा मिलता है, ठीक है। कोलार गोल्ड फील्ड में क्या होता है? वहाँ पे आपको गोल्ड मिलता है। वो कहाँ है? कर्नाटका में है, ठीक है। पन्ना में अभी भी हीरा मिलता है, वहाँ पे लोग एम्प्लॉय करते हैं, और वहाँ की जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ पे आपको गोल्ड मिलता है। चलो अभी पढ़ो, ये सब बाद में कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद बेटा कृष्णा बेसिन है। कृष्णा बेसिन, कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर कहाँ है? ये है बेटा। उसके बाद ये नहीं बेटा, वो पहुँचती बे ऑफ बंगाल में। महाबलेश्वर आपका महाराष्ट्र में हो पड़ता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र से कृष्णा निकलती है, और बेसिकली ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के जितना रीजन है उसको ये ड्रेन करती है। शायद इसमें कुछ कर्नाटका भी है, वो देखना पड़ेगा। तो कृष्णा रिवर की जो एक ट्रिब्यूटरी है जिसकी हम बात कर रहे थे, मूसी रिवर एंड भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा में भी बेटा 2 रिवर है, एक तुंगा और एक भद्रा, ठीक है, वो मिल करके आके मिलती हैं। हाँ, तो मूसी रिवर के पास कौन सा शहर बसा हुआ है? कनिष्का बताओ बेटा। वी हैव डिस्कस्ड इट। अगर नहीं बताओगी तो पिटाई हो जाएगी। मूसी रिवर के पास कौन सा शहर है? ओशन से बनी हुई है। हाँ, और उसके बाद जो फ्रेश वाटर जो जितनी लेक हैं वो कहाँ पे हैं? वो हिमालयन रीजन में है, क्योंकि वो किससे बनती हैं? वो ग्लेशियर से बनती है। जैसे नैनीताल हो गया, वूलर हो गया, और जो कश्मीर है वो झीलों का ही शहर है। चारों तरफ आपको वहाँ पे लेक्स मिलेंगी। एक वूलर है, एक डल है ना। तो वो आप सब देखना इन सारी वीडियोस को, है ना। हाँ, सबका अलग अलग बनने का प्रोसेस है। कोई ग्लेशियर से बना है। कभी क्या हुआ कि कहीं पे बहुत दिन तक ग्लेशियर था, और टेम्परेचर जब बढ़ा तो वो ग्लेशियर रिट्रीट हो गया। ग्लेशियर रिट्रीट इज़ अ फिनोमेना, है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब ग्लेशियर बेटा रिट्रीट होता है ना, तो जो गड्ढा कर जाता है ये, जब ग्लेशियर रिट्रीट होता है तो, ठीक है। आज उसके जो जैसे मान लो यहाँ पे था तो वो रिट्रीट करता है, तो मान लो समझने के लिए मान लो यहाँ पे गड्ढा हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जब बारिश हुई और कहीं से भी पानी आया पहाड़ों के आसपास से, तो ये लेक बन गया। वही लेक है नैनीताल, ठीक है। और सिमिलरली आपकी वूलर लेक है। वो वूलर लेक कैसे बनी है? वो बनी है टेक्टोनिक एक्टिविटी से। टेक्टोनिक एक्टिविटी बेटा 2 पहाड़ हैं, ठीक है, आपस में टकराए, 2 प्लेट है। टेक्टोनिक मतलब जो रिलेटेड टू अर्थ, क्रिस्टल प्लेट्स, ठीक है। मान लो ये 2 प्लेट हैं, है ना, और ये दोनों आपस में भिड़ी, जब तो भिड़ने के बाद ये यहाँ पे माउंटेन बना, है ना। और या अगर सेपरेट हुई, ठीक है, तो इन दोनों यहाँ वूलर लेक के बारे में बात कर ले, तो इन दोनों माउंटेन के बीच में जैसे मान लो 2 माउंटेन बने, है ना, ये, तो यहाँ पे बेटा एक स्पेस बच गया,
तो यहाँ का जो पानी गिरा और यहाँ का जो पानी गिरा वो इकट्ठा हुआ, इसको क्या बोलेंगे? कूलर लेक। काफ़ी बड़ी लेक है ये, ठीक है। ये सारी वीडियोस में बना के लेके आया था। और एक लेक है बेटा, लोकटक लेक है, वो आप देखना इसको। लोकटक लेक कहाँ पे है? मणिपुर में है। और वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है फुमड़ी का। फुमड़ी क्या होती है? वो वाटर पे फ्लोट होती है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि थोड़ा सा ग्रास वगैरह होता है और मिट्टी वगैरह सब कलेक्ट हो जाती है, तो वो छोटा छोटा फ्लोटिंग टाइप का चीज़ बन जाता है। इसी पे लोग क्या करते हैं? अपना घर बना लेते हैं। हाँ, तो फुमड़ी पे घर बना के रहते भी हैं, है ना। तो उसे पूरा एक मार्केट भी बनता है, जैसे डल लेक में पूरा मार्केट बनता है। हाँ, वहाँ पे लोग शिकारा पे ले जा करके, अपने नाव पे ले जा करके सब चीज़ें बेचते हैं। और वैसे यहाँ पे भी है। और इस लोकटक लेक में एक हिरन होता है, उस हिरन का नाम आप लोग सर्च करके आना कि उस हिरन का नाम क्या है। वो फेमस उसी जगह पाया जाता है, ठीक है। उस डियर का नाम क्या है। हाँ, अब अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स हम और दूसरा प्रोसेस क्या करते हैं? जो आर्टिफिशियल प्रोसेस है, तो उससे भी हमको क्या बन जाती हैं? लेक्स बन जाती हैं। जैसे डैम जब बनाते हैं तो उसके आसपास लेक बन जाती है, जैसे गोविंद सागर हो गया, है ना। वो कहाँ पे है? भाखड़ा नंगल डैम पे है ना। वहाँ पे 2 डैम है, एक का नाम है भाखड़ा, एक का नाम है नंगल। तो वहाँ से जो जब बड़ा सा डैम बना दोगे ना, तो पीछे बहुत सारा पानी स्टोर हो जाता है, तो ये लेक बन जाती है। इससे फ्रेश वाटर की सप्लाई हो जाती है। और यहाँ से जो पानी गिरता है तो उससे क्या हो जाता है? बिजली बन जाती है टरबाइन चला करके। और ये जो फ्रेश वाटर यहाँ पे रुका हुआ है, इसमें मछली अगर पाल लोगे तो मछली आपको मतलब खाने के लिए और बेचने के लिए हो जाएगी। यस बेटा, ठीक है। क्या हुआ? ठीक है। और यहाँ पर आप बोट वगैरह लगा के चला लोगे तो आपको लोग वहाँ पे घूमने के लिए चले जाएंगे, तो टूरिस्टिक प्लेस हो जाएगा और लोगों को थोड़ा पैसा कमाने के लिए लाइवलीहुड भी मिल जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पज़ हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें कितने पर्पज़ हो गए? मल्टीपर्पज़ हो गए, ठीक है। अब लेक्स का भी क्या है? बहुत ग्रेट वैल्यू है ना। वो इसीलिए ग्रेट वैल्यू, हमने वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। एक्वेटिक इकोसिस्टम, नेचुरल ब्यूटी, टूरिज़्म और रिक्रिएशन, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। अब रोल ऑफ रिवर क्या है इकोनॉमी में, क्या है ये? अब हिस्ट्री से आपको ले जाएंगे। इससे पहले भी हमने जब हिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ाए थे तो उसमें क्या हुआ था? इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में बहुत सारी रिवर्स के आसपास सेटलमेंट हुई, ठीक है। तो इसीलिए उसको रिवराइन सेटलमेंट भी कहते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस रिवर के आसपास जो शहर बसे वो आए इंडस वैली सिविलाइजेशन में, है ना। हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगन और ये सब, ठीक है। अब रिवर पोल्यूशन एक मेजर फैक्टर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? रिवर्स हमारी डाई कर रही हैं, मर रही हैं रिवर्स हमारी। किस लिए मर रही हैं? क्योंकि हमने उनको इतना पोल्यूट कर दिया है। हम उनसे पानी लेते जा रहे हैं और गंदा पानी उनमें छोड़ते जा रहे हैं। तो हमको क्या करना होगा? हमें अपनी सिविक ड्यूटीज़ समझनी होगी, है ना। जो मानव ड्यूटीज़ हैं कि रिवर इज़ लाइक अ मदर फिगर, ठीक है। तो हमको उतनी रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए। हमें उसमें गंदगी नहीं फेंकनी चाहिए, ठीक है। जैसे अभी मान लो कोई चीज़ हमको करना होता है तो सबसे अच्छा हमें लगता है कि पानी में फेंक दो, हमारा काम ख़त्म, ठीक है। बट क्या होता है उससे बेटा? पानी गंदा होता है ना। तो हमें करना क्या चाहिए कि पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। जितनी आसपास में इंडस्ट्री हैं, जैसे नरेला और ये सब में जो बेटा दिल्ली में जो इंडस्ट्री है, जैसे चप्पल की इंडस्ट्री है और ये सब है, वहाँ पे बनती हैं, तो पानी हर चीज़ के लिए यूज़ होता है। हाँ, एक्सक्यूज़ मी, दिल्ली में इंडस्ट्री कहाँ पे है? दिल्ली में इंडस्ट्री कारी इंडस्ट्रीज़ है बेटा। तो वहाँ से क्या होता है कि पानी हमने यूज़ किया किसी भी चीज़ को लेकर के, फिर बहुत सारा पानी गंदा हो गया, फिर वो नाले में स्ट्रीम में गया, फिर सीवर सिस्टम में गया। सीवर सिस्टम पूरा कहाँ ड्रेन हुआ जा करके? यमुना में ड्रेन हुआ। यमुना क्या होती गई? यमुना गंदी होती गई। एक टाइम को आप देखोगे बेटा, जो नोएडा के आसपास जो रिवर हिंडन रिवर है, river has become so black you won't be able to find it out whether it is a river or it is a नाला, है ना। तो that is a very question mark also। हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क भी है कि हमको रिवर को क्लीन रखना चाहिए। क्लीन करने के लिए हमारे पास छोटी छोटी हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अभी लोग जाते हैं रिवर को क्लीन करते हैं,
बहुत गंदी हो जाती है। हम क्या करते हैं, अपना चिप्स का रैपर भी होता है वहीं पे रिवर घूमने गए, खाया वहीं फेंक दिया, है ना, या यहाँ जो फेंका ये भी पानी के साथ बह करके वहीं पहुँचता है ना। तो हमें इधर उधर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। रिवर को क्लीन करने के लिए भी हमें अपने कुछ एफर्ट डालने चाहिए, चारों तरफ उसके पेड़ लगाना चाहिए, है ना। सो इस तरह से ये ड्रेनेज वाला जो चैप्टर है आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके जो भी क्वेश्चन हैं वो आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन हमने देखा था, क्वेश्चन 3, ठीक है। क्वेश्चन 3 में कौन सी लेक है जो नेचुरल और मैन मेड है। तो बेटा मैं दो लेक पूछूंगा, आप बताना ये नेचुरल है कि मैन मेड है, ठीक है। गौरी, वुलर और नैनीताल बेटा क्या है?